ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। सभी भाइयों को राम राम। पिछली हमने वीडियो में पढ़ी थी अजा एकादशी, जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसकी कथा और महात्म्य। आज हम पढ़ेंगे भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम है पद्मा एकादशी का महात्म्य। और हम जो ये महात्म्य पढ़ते हैं, ये किसी व्यक्ति द्वारा लिखित या कुछ ऐसी वैसी किताब से नहीं पढ़ते, हम ये पढ़ते हैं पद्म पुराण से, क्योंकि पद्म पुराण में तमाम एकादशियों की कथा दी हुई है। तो आइए आज पढ़ते हैं पद्म पुराण से भाद्रपद मास की पद्मा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है? कौन से देवता और कैसी विधि है? कौन देवता है, यह बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कोई साधारण मनुष्य नहीं बता रहा है, ये भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञा और प्रतापी राजऋषि हो गए। वे प्रजा को अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराजा के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों के आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय की किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृप श्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। ये ध्यान से सुनने योग्य बात है। यहाँ भगवान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा जो है एक बात आने वाली है। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। क्योंकि वो जल में निवास करते हैं और उनको नारा कहते थे, इसलिए उनका नाम नारायण पड़ा। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप से विराजमान है। वे ही मेघ रूप से होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्राह्मण कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होता है और अन्न से जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ित होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन गिने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। जहाँ जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मापुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष से भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। मुनियों ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्होंने ग्रहण करके
जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्हें इसके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। इस समय लोग परमात्मा का चिंतन में लगे रहते हैं। इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनीश्वर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरा निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने के लिए किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और प्राणी परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए और चारों वर्णों को समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। इस व्रत के प्रभाव से सभी लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। नमो नमस्ते गोविंद, बुद्ध श्रवण संज्ञक, अघोग संक्षयम कृत्वा सर्व सौख्याप्रदो भव, भुक्ति मुक्ति प्रद सचैव लोकानाम सुखदायकः। अर्थात बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम हरिओम हरिओम हरिओम। ये आज हमने पद्मा एकादशी के विषय में पढ़ा। कहीं यदि मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ करें, और इस तरह की अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसमें लाइक दें। कमेंट करके आपको क्या चाहिए, पुराण से, वेदों से या फिर उपनिषद से, जो मेरे से संभव हो पाएगा उस प्रकार की मैं चीज़ें लाने का प्रयास करूँगा। मुझे लिख के दें। जय सभी को राम राम। धन्यवाद।